हूं हमें, जैसे कि हमें भूख क्यों लगती है। आप सब जानना चाहते हो हमें भूख लगती है, रोजाना हम खाना खाते हैं, तो कारण क्या है इसके पीछे, भूख लगने का साइंटिफिक कारण क्या है। ठीक है ना, हमें भूख क्यों लगती है, यहां देख लो। हमें भाई भूख क्यों लगती है, ठीक है ना, यह जानना, यह देखते हैं हम भूख क्यों लगती है। दोस्तों, हमारा हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंपटीशन वाले ध्यान रखना है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाहूंगा कि हमारे जैसे कि कोई क्लास है, जैसे कि क्या है, कोई 2-3 क्लास है, 2-3 क्लास है। अब कोई 2-3 क्लासों में एक टीचर है जो क्या है, नियंत्रित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। क्लास को नियंत्रित करने वाले को मास्टर कहा जाता है, और इस मास्टर को भी जो नियंत्रित कर ले उसे हेड मास्टर कहा जाता है, उसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। तो इसको भी जो नियंत्रित कर लेना उसे क्या कहा जाएगा, हेड मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर का भी मास्टर कहा जाएगा भाई, मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है ना, तो यहां से मैं समझाना चाहता हूं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि होती है, वो अन्य जो भी हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है उन सभी का नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन एक और ग्रंथि होती है जो इसको भी नियंत्रित कर लेगी, भाई ये मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित कर लेगी, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और वो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब चलो भाई, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हमें भूख क्यों लगती है। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लग जाती है, ठीक है ना, हमें हमें भोजन आवश्यक होता है, हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जब रक्त में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा कम होने लग जाती है, तो इस जो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाने लग जाते हैं, संकेत जाने लग जाते हैं। और कैसे जाने लग जाते हैं, इधर देखो, और अंदर अंदर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हाइपोथैलेमस में 2 केंद्र पाए जाते हैं भूख से संबंधित। हाइपोथैलेमस में भूख से संबंधित 2 केंद्र पाए जाते हैं। कौन कौन सा केंद्र, एक तो फीडिंग सेंटर, इसको क्या बोल सकते हैं, भूख केंद्र। ठीक है भाई, एक तो भूख केंद्र पाया जाता है, एक पर्याप्त केंद्र पाया जाता है, या पर्याप्ति केंद्र ऐसे कुछ कहा जाता है इसको। ठीक है ना, सर्टिलिटी सेंटर भी कहा, इसे सर्टिलिटी सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहां से आप देखना, जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की कमी होने लग जाती है, तो हमारे आमाशय में कर्माकुंचन गतियां होने लग जाती है, और ये जो कर्माकुंचन गतियां होने लग जाती है, तो हमारे क्या है, ये जो भूख केंद्र है ना, ये एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है हमारा भूख केंद्र, और हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, और ये कर्माकुंचन गतियां तब तक होती रहती है जब तक हम भोजन नहीं कर ले। तो इसका कारण क्या होता है, जब हमारे भोजन में हमारे क्या होता है, शरीर में, हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की कमी होने लग जाती है, तो हमें थकावट महसूस होने लग जाती है, और हमारे आमाशय में कर्माकुंचन गतियां होने लग जाती है, तो हमारा भूख केंद्र एक्टिव होने लग जाता है। यहां से सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास में, और हाइपोथैलेमस फिर आदेश होता है, भाई भोजन करो, और ये जो कर्माकुंचन गतियां होती है जब तक नहीं रुकती जब तक आप भोजन नहीं कर लेते, इसलिए हमें भूख का एहसास हो जाता है। इस भूख केंद्र एक्टिव होने के कारण हमें भूख का एहसास हो जाता है।
ठीक है ना, यहां तक पढ़ लिया हमने। अब बात है हमारा पेट भर गया भाई, हमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद में ठीक है ना हमारे रक्त में ग्लूकोज की पूर्ति हो जाती है। हमारे रक्त में ग्लूकोज की पूर्ति हो जाएगी तो हमारा पर्याप्त केंद्र एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से ये भेज देगा, आदेश भेज देगा इसको, भाई हमने भोजन कर लिया है और आप ये जो हमारे आमाशय में जो कर्माकुंचन गतियां हो रही है उसको बंद कर दो, और हमें क्या है, पेट भरा होने का भी एहसास हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है, जो हमारा शरीर चल रहा है, जो ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती है दोस्तों, इस कारण हमारा शरीर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम।